নমস্কাৰ। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোহি গুজৰাটৰ এগৰাকী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা জয় নাৰায়ণ ব্যাস, ডক্টৰ জয় নাৰায়ণ ব্যাস, আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোহি। তেওঁৰ সৈতে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিম। সমান্তৰালভাৱে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা, পূৰ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী, লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰো মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ গুজৰাটৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ, আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিৰ নেতা আছিলে। 30 বছৰো অধিক কাল ধৰি তেওঁ বিজেপিৰ নেতা। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনে কি পৰিঘটনা হ'ল যাৰ বাবে তেওঁ বিজেপিৰ পৰা আহি কংগ্ৰেছত যোগ দিবলগীয়া হ'ল, সেই বিষয়ে তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কেৱল এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই নহয়, তেওঁ এগৰাকী শিক্ষাবিদ, এগৰাকী আপুনি স্কলাৰ বুলি ক'ব পাৰে, আৰু লগতে বিভিন্ন অন্য ক্ষেত্ৰৰ সৈতে তেওঁ জড়িত, এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া বুলিও ক'ব পাৰি। বিভিন্ন প্ৰশাসনিক কাম কাজৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত, নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰৰ সৈতেও জড়িত, লগতে তেওঁ অন্য দিশৰ সৈতেও বিভিন্ন কামৰ সৈতে, সমাজৰ বিভিন্ন কামৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত এই সময়তো। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যাৰ বাবে তেওঁ চৰ্চাত আছে যে তেওঁ দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিজেপিত থকাৰ পিছত হঠাৎ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত কিয় আহিবলগীয়া হ'ল। লগতে তেওঁ অন্যতম এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰো দাবীদাৰ আছিল বিজেপিৰ পৰা। গতিকে এই বিষয়সমূহ জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ পৰা, লগতে বৰ্তমান গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভতো তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। ছাৰ, स्वागत करते हैं एनके टीवी में। नमस्कार। पहले आपसे जानना चाहेंगे, इतना दिन तक, इतना सालों तक आपने बीजेपी में रहा, फिर इस साल 2022 में आप कांग्रेस आ गए, क्यों? देखिए, मैं 1990 में बीजेपी से जुड़ा, तो आज कल करते 32 इयर्स का मेरा बीजेपी के साथ संबंध रहा है। उस समय का भारतीय जनता पार्टी अलग था। वो अटल अडवाणी का भारतीय जनता पार्टी था, जोशी और सुषमा जी का भारतीय जनता पार्टी था, नानाजी देशमुख जैसे लोगों से मैंने प्रेरणा ली। तो ये जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति थी, वो परिस्थिति और उनकी विचारधारा से आकर्षित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। हालांकि एज ए ब्यूरोक्रेट उसके पहले 17 साल मैंने 4 गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। अब आप पूछोगे कि तो 32 साल के बाद क्या तकलीफ़ हुई? तकलीफ़ ये हुई कि अब कोई फ़र्क नहीं रहा है। आज आप देखिए तो बीजेपी के आधे से करीब कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस से लाए गए। 27 से 30 के बीच कहीं भी एमएलए कांग्रेस से आए हैं। तो विचारधारा कहाँ रही फिर? आपने सब मिक्स कर दिया, और उसके बाद फिर जिस तरह की निर्णय प्रक्रिया है, जिस तरह के लोगों को के साथ डील करने की प्रक्रिया है, बीजेपी ऐसे नहीं थी। पूरी फैमिली की तरह रहते थे। छोटी मोटी किसी को भी तकलीफ़ है, सब इकट्ठे हो जाते थे, एक दूसरे से बात होती थी, एक दूसरे के घर आना जाना होता था। तो ये सब चीज़ें रही। तो फिर कांग्रेस क्या बुरी है, नंबर 1। दूसरा कि अगर आपके पास एक मोटर गाड़ी है, उसका इंजन बंद हो जाता है तो गाड़ी चलेगी नहीं, इससे ज़्यादा और कोई नुकसान नहीं होगा। मगर वो गाड़ी जब 120 किलोमीटर की गति से चल रही है, तब अगर उसका ब्रेक फेल हो जाए तो फैटल एक्सीडेंट होता है। आज इस देश में लोकशाही की ब्रेक को ख़त्म करने का प्रयत्न भरसक हो रहा है। एकाधिकारवाद, अहंकार और एक या दो ही व्यक्तियों का पक्ष में शासन चले, बाकी के सब उनके मुताबिक काम करें। कौन ये चला रहा है, वो व्यक्ति? देखिए, आपको सुविदित है आजकल कौन बीजेपी में फोर फ्रंट पे है। दोनों हमारे गुजरात के दिए हुए हैं, गृह मंत्री भी है, प्रधानमंत्री जी भी है। तो ये जो चीज़ें होने लगी तो एक दिल ऊब सा गया था कि अगर हम आम आदमी का काम नहीं कर सकते, अगर हमें कोई बात सही भी हो कहने का अधिकार नहीं है, जो ऊपर से कहा जाए वही हमें करना है, तो फिर हम जनप्रतिनिधि काहे को बने हैं? क्या फ़ायदा है उससे? अच्छा, पब्लिक प्रोफाइल के लिए तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। आई एम एन नोन फिगर ऑन टेलीविज़न, आई राइट कॉलम्स फॉर 5 न्यूज़पेपर्स। वैसे भी लोग जयनारायण व्यास को जानते हैं। और आप टेलीविज़न शोज़ भी करते हैं?
हाँ, मेरा जो शो है बिग डिबेट करके जो GSTV पे आता है, दैट इज़ हाईएस्ट व्यूड शो इन गुजरात। तो कोई प्रतिष्ठा के लिए नहीं चेंज किया, कुछ चाहिए था इसीलिए भी नहीं चेंज किया। मैंने ना कोई शर्त रखी, ना कुछ मांगा, लगा कि यहाँ घुटन सी हो रही है तो पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में वो जान अभी नहीं रही, पहले जो थे। पूरे की पूरी बीजेपी बदल गई है और सबसे चिंता का विषय ये है कि बीजेपी हैज़ बिकम नाउ अ मोनोकल्चर, एक ही आदमी पे चलती, मैं दो भी नहीं कहूँगा। आप देखते हैं, आप गुजरात में हैं, छोटी से छोटी कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर असेंबली इलेक्शन में इतने ज़्यादा दौरे करे, ये शायद पहली बार हो रहा है। और बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाले, बड़े बड़े भाषण करे, ये भी पहली बार हो रहा है। तो अगर देश का प्राइम मिनिस्टर 24/7/12 अगर इलेक्शन मोड में ही रहेगा तो देश का काम कौन करेगा? नहीं, ठीक है, बीजेपी में वो माहौल नहीं रहा, वो जान नहीं रही आप जो पहला वाला था। तो आप पॉलिटिक्स छोड़ भी सकते थे या फिर कोई दूसरा पार्टी में से, व्हाई कांग्रेस, व्हाई यू चूज? देखिए, इस देश में दो ही मुख्य पद की पार्टियां हैं। गुजरात में तीसरी पार्टी चलती नहीं, या तो कांग्रेस चलती है या बीजेपी चलती है। आज तक गुजरात में करीब 1 डजन थर्ड पार्टी आई, एक भी नहीं चली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करते हैं आपके बिजी शेड्यूल में से ये थोड़ा समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। আৰু এয়া আছিলে ডক্টৰ জয়নাৰায়ণ ব্যাস। তেওঁ ইতিমধ্যে এই গোটেই কথাখিনি খুলি কৈছে আৰু মনৰ যিখিনি তেওঁৰ ক'বলগীয়া আছিলে বহু কথা ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু বিজেপিৰ কথা যিখিনি কৈছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ প্ৰায় 32 বছৰ সময় ধৰি বিজেপিত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপেও কাম কৰাৰ পিছত এইবাৰ 2022 চনত তেওঁ বিজেপি এৰিবলগীয়া হোৱাটো নিশ্চিতভাৱে এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিক লৈ তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সঁচাকৈ ভৱিষ্যতৰ বাবেও অতি চিন্তনীয়। যিয়ে নহওক, আমি তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।